प्रिय विद्यार्थियों, हरिवंश राय बच्चन जी का पाठ जो हम पढ़ रहे हैं, आत्म परिचय, उसके अगले पद की तरफ हम अग्रसर होते हैं। पद है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को हूं ठुकराता। बच्चन जी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं और जग और, मैं और यानी मेरे विचार कुछ और हैं, और जग और यानी जग संसार के विचार कुछ और हैं। देखो, पहला और आया है खुद के लिए मैं, और दूसरा और आया है जोड़ने के लिए, और तीसरा और जग के विचारों के लिए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। ऐसे संसार जिसमें झूठ है, पाखंड है, छल है, कपट है, मैं रोज ऐसे संसारों को दुत्कारता हूँ, ठुकराता हूँ। मुझे ऐसे संसार के लोग और संसार पसंद नहीं है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। जिस पृथ्वी पर लोग सिर्फ वैभव के लिए धन जोड़ा करते हैं, ना किसी के दुख से मतलब, ना किसी की पीड़ा से, ना किसी की तकलीफ से, ऐसे जग से मैं नफरत करता हूं और उसको मैं ठुकराता हूं। अगला पद देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं खंडर का वो भाग लिए फिरता हूं। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से सुने। मैं निज रोदन, निज यानी अपना, रोदन यानी रोना, मैं अपने रोने में भी राग लिए फिरता हूँ। राग यानी प्रेम, उसमें भी, रोने में भी मैं शोषित पीड़ित लोगों के लिए प्रेम लिए फिरता हूँ। कहने का मतलब उनके लिए मैं रो देता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी यानी मेरी वाणी चाहे शीतल होगी, काव्य की वाणी होगी, मगर उसमें आग। यहाँ पे प्रश्न बनेगा, शीतल वाणी में आग कैसे लिए फिरते हैं? इसका मतलब है वाणी शीतल है लेकिन उसमें क्रांति की आग है, इसलिए शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। अगली पंक्ति देखिए, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। जिस पर, भूप यानी राजा, राजाओं के महल, प्रासाद यानी होता है महल, जिस पर राजाओं के महल भी निछावर हो जाए, मैं खंडहर का वो भाग लिए फिरता हूं। हालांकि मेरा व्यक्तित्व दुखों से, पीड़ाओं से क्षत विक्षत हो गया है, लेकिन जिस प्रकार से हम अत्याचारी व्यक्ति के महल से ज्यादा एक गरीब की झोपड़ी को पसंद करते हैं, उसी तरह से मेरा जो क्षत विक्षत चाहे व्यक्तित्व हो गया है, पीड़ा दुख कष्ट उठाते हुए, लेकिन इसके सामने बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं, उनका महल यानी उनका व्यक्तित्व जो है वो फीका पड़ जाता है। धन्यवाद।